जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित
और धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में बोले मोदी, कहा भारत से दुनिया ने सीखा लोकतंत्र, वादों को पूरा करके दिखाएंगे। नए सेनाध्यक्ष विवाद पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा अगले सेना प्रमुख के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति का निर्णय अंतिम, इस मामले को विवादित करना ठीक नहीं। दिल्ली में बिजली संकट पर आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, अपने सभी विधायकों के साथ मिलने के लिए वक्त मांगा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जोरों पर सियासत, सुल्तानपुरी से कांग्रेस विधायक जय किशन ने किया अनशन शुरू, कहा जब तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता नहीं तोड़ूंगा अनशन। और दादरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुणे में रंजिश के चलते हुई हत्या। 2012 में विजय के भाई राजेंद्र पंडित की हत्या के बाद किया गया था मुकदमा, समझौता न करने पर मिल रही थी धमकियां। नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। भाजपा ने केंद्र में सत्ता हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों पे अमल करना शुरू कर दिया है। अधिकारी परेशान हैं, हैरान हैं, हतप्रभ हैं, जबकि मोदी सरकार के मंत्रीगण उत्साहित हैं तो मोदी खुद अति उत्साहित। न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन के फ्रेमवर्क में कई नई बातों पर भी गौर किया जा रहा है, जिसमें से एक है नामकरण की सियासत। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ यही बात नामकरण की सियासत में भी लागू होती है। दरअसल पिछले कई दशकों में केंद्र शासित सरकार ने अनेकों सरकारी योजनाएं अपने दिग्गज नेताओं के नाम पर शुरू की। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर विभिन्न 58 हस्तियों के नाम पे सरकारी योजनाएं या संस्थाएं चल रही हैं। और अब जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार की योजना का नाम बदल सकते हैं और मोदी का ये इरादा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। शुरू हुई नामकरण की सियासत। नाम बड़ा या योजना, क्या फैसला लेंगे मोदी? सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने धीरे धीरे अपने रंग में आना शुरू कर दिया है। अधिकारी परेशान और हैरान हैं। मोदी का अंदाज बता रहा है कि वो खुलकर तैयार हैं। सरकारी योजनाओं को परवान चढ़ाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये सरकारी योजनाएं कब परवान चढ़ेंगी ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन यूपीए सरकार की चली आ रही योजनाओं पर नामकरण की राजनीति का खेल जरूर शुरू हो गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार की चली आ रही योजनाओं के नाम बदल सकती है। वैसे ये नामकरण की राजनीति का खेल कोई नया नहीं है। महात्मा गांधी को इस नामकरण के खेल से बाहर रख देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर 50 साल से भी ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक अपने शीर्ष नेताओं का नाम न जाने कितनी सरकारी योजनाओं पर चस्पा कर दिया। विश्वविद्यालय, स्मारक, खेल स्टेडियम और हवाई अड्डे तक इस नामकरण की राजनीति के खेल से नहीं बच सके। बीजेपी को देश पर राज करने का ज्यादा मौका नहीं मिला तो इस नामकरण की सियासत के खेल में वो कांग्रेस से मीलों पीछे छूट गई। लेकिन बीजेपी को जो भी मौका मिला उसमें वो चूकी बिल्कुल नहीं। अपने राज के थोड़े से ही वक्त में बीजेपी ने भी कई योजनाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की भेंट चढ़ा दिया। और अब पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करने के साथ बीजेपी को खुलकर नामकरण की सियासत करने का मौका मिल गया। मोदी धीरे धीरे कमर कस रहे हैं, लेकिन यूपीए की सरकारी योजनाओं के नाम बदलने की खबरों के बीच मोदी के इस इरादे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नामकरण की सियासत कितनी सही है?
यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम पलटना सही है? योजनाओं का नाम बदलने से क्या हासिल होगा? प्रधानमंत्री मोदी भले ही पिछली सरकार की चली आ रही योजनाओं के नामों को बदल दें, भले ही मोदी योजनाओं पर इंदिरा या राजीव गांधी के नाम हटाकर इन्हें अटल बिहारी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दे, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए और किसी भी योजना के मायने इस बात के हैं कि महंगाई और गरीबी से जूझ रहे आम आदमी को इसका कितना लाभ मिलेगा। और ये भी 100% सही है कि अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो यूपीए सरकार की अपने नाम पर शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना का हाल देखकर इससे अपना नाम हटवाना ज्यादा बेहतर समझते। कहानी का सार पूरी तरह से साफ है। अगर बीजेपी नामकरण की राजनीति के खेल में न शामिल होकर योजनाओं को साकार करने पर ध्यान देगी तो उसका और देश का ज्यादा भला होगा। मनीष शर्मा, चैनल न्यूज। आपने देखा कि नामकरण की जो सियासत है आज से नहीं चली आ रही है। ये कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो या आज की सरकार हो, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी भी कई योजनाओं के नाम बदल सकते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि मुलायम सिंह जी ने अपने राज्य में कई विश्वविद्यालय के नाम बदल दिए, कई पार्क के नाम हैं, सरकारी योजनाओं के नाम हैं। इन सभी मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधा मलिया, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, घनेन्द्र भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता, सुरेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार और डिबेटिंग इंडिया थिंक टैंक एक नया इन्होंने एक पहल की है उसके अध्यक्ष, यूसुफ अंसारी जी हमारे कार्यकारी संपादक। तो आज हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुधा मलिया जी से। तो सुधा जी, ये जो नामकरण की सियासत है क्यों है और क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपने जितना भी ये दिखाया इसमें मुझे ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कब स्टेटमेंट दिया और कहां दिया और कैसे दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी जानकारी नहीं है। मुझे याद है कि एनडीए गवर्नमेंट के समय भी किसी भी एक योजना का नाम, जो जवाहरलाल नेहरू योजना, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर, इन सबके नाम से जो 450 योजनाओं, पार्कों और अन्य स्मारकों के जो नाम रखे गए, यूनिवर्सिटीज के, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, यूनिवर्सिटीज हो, ओपन यूनिवर्सिटीज हो, पार्क्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा गया। स्पोर्ट्स के जितने भी मतलब एक गिल्ली डंडा को छोड़कर बाकी सब जितने भी फुटबॉल है, बीच बॉल है और बहुत सारे जितने भी खेल हैं, जूडो से लेकर और दूसरे भी, इन सब के भी नाम और स्कॉलरशिप्स, उनकी ट्रॉफीज, इन कांग्रेस के 3 व्यक्तियों के नाम पर रखे गए जो प्रधानमंत्री हुए स्वतंत्र भारत में के। लेकिन क्या कांग्रेस केवल इन्हीं 3 व्यक्तियों के नाम से बनी या देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में इन और भी नेताओं का नाम रहा, योगदान रहा? जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो नामकरण की सियासत थी वो केवल इसलिए थे कि आम आदमी की जिंदगी में हर चीज हर बार ये वाली बात है। आप कैमरे के सामने आ रहे हो, बिल्कुल हमेशा ये रहा कि किसी भी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, मतलब बच्चा पैदा करने से लेकर बच्चे के पालन पोषण तक, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम हो, स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना हो, कोई भी हो, आवास रहेगा तो उसे याद आना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर योजना है तो उसे राजीव गांधी या इंदिरा गांधी ये याद आना चाहिए। मतलब कोई भी स्कीम हो, मेरे पास इतने सारे नाम है कि जिनके स्कीम के उन्होंने रखे कि आज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो तो बिजली का स्विच ऑन करे तो उसको याद आया कि ये राजीव गांधी की योजना है। इंदिरा गांधी आवास योजना है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक प्लान था कि जिस प्रकार से कि उनके नेहरू गांधी ब्रांड को आगे बढ़ाना था। वंशवाद की ये राजनीति थी और ये बिल्कुल उचित नहीं था। आपने जो ये बात कही कि एनडीए गवर्नमेंट ने अपने अटल जी के नाम पर, मुझे याद पड़ता कि एक भी योजना का नाम अटल जी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। सुधा जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, क्या मध्य प्रदेश में अटल जी के नाम पे योजनाएं नहीं चलाई जा रही है? अटल जी के नाम पर चलाई जा रही है। अटल जी देश के ऐसे सर्वमान्य नेता थे जो उनके नाम पर बाद में चलाई गई, लेकिन इनके समय तो केवल कांग्रेस में तो और कोई ऐसी एक सवाल आपने और किया, ये खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनके नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर उनका नाम वही होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिससे कि वो एक जो लेवल जब इलेक्शन कमीशन